तो हेलो भाई, आप लोगों के भाई आप लोगों के लिए एक धमाकेदार स्टोरी लेके आया है। और बैकग्राउंड को माइंड मत करना, सीधा मतलब हॉन्टेड स्टोरी को एंजॉय कीजिए। तो ये स्टोरी बेसिकली तमिलनाडु के चेन्नई शहर के एक बिल्डिंग जिसका नाम है F2 बिल्डिंग, उसी का बेसिकली ये स्टोरी है। ये जो तमिलनाडु के चेन्नई सिटी के ये F2 बिल्डिंग है, ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट हॉन्टेड प्लेसों में से एक है। मतलब इंडिया की बेस्ट हॉन्टेड प्लेस कहना भी इसको गलत नहीं होगा, क्योंकि भानगढ़ में कई लोग गए हैं लेकिन मतलब इतना एक्टिविटी वहाँ पर लोगों ने नोटिस नहीं की। लेकिन ये जो चेन्नई सिटी के जो F2 बिल्डिंग है, इसमें बहुत ही तगड़ा वाला एंटिटी मतलब एग्जिस्ट करता है। तो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट हॉन्टेड प्लेस भी मतलब कहना गलत नहीं होगा। अगर आप इस बिल्डिंग में जाओगे तो आपके मतलब मोबाइल भी हैंग करने लगेगी, मोबाइल भी ब्लर करने लगेगी। मतलब यहाँ इस बिल्डिंग में ना ही कैमरा काम करती है और ना ही मोबाइल की मतलब कुछ नेटवर्क वगैरह का काम करता है या मोबाइल ऑन होती है। अगर आप भी ये वीडियो रात को देख रहे हैं तो सावधान होकर देखिए, आपके रातों की नींद उड़ने वाली है इस स्टोरी को सुनने के बाद। ये जो चेन्नई सिटी के F2 बिल्डिंग है, इसका बेसिकली कहानी ये है कि यहाँ पर एक फैमिली बहुत सालों पहले रहती थी। तो इस फैमिली का यहाँ पर एक लड़की भी रहती थी। तो उस लड़की का मतलब एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जो रात को उस लड़की से मिलने आता था। तो जब घर वालों को पता लगा तो घर वालों ने लड़की की शादी कहीं और फिक्स कर दी थी। तो उस दिन लड़की ने मतलब लड़के को बोला कि हम रात को भाग जाएंगे। तो लड़की मतलब तैयार होकर बैठी थी भागने के लिए, लेकिन लड़का आया ही नहीं। तो उसके बाद लड़की ने सुसाइड कर ली उसी रूम पे, उसी घर पे। तो बेसिकली ये F2 बिल्डिंग का कहानी यही है। और लोग वहाँ के लोग कहते हैं कि आज भी वो लड़की मतलब उस आत्मा को उस घर के आसपास या उस घर में उस रूम में देखा जाता है। तो बेसिकली F2 बिल्डिंग का कहानी यही है। तो उसी F2 बिल्डिंग के रिलेटेड आज मैं एक स्टोरी आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसका मतलब ये स्टोरी हुआ था 2015 में और इसी एक लड़के के साथ हुआ था। तो इसी हॉन्टेड प्लेस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो एक लड़के के साथ हुआ था। तो ये कहानी हुआ था बेसिकली राजेश के साथ। राजेश एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। तो वो इस जो F2 बिल्डिंग के चेन्नई सिटी के F2 बिल्डिंग के बारे में सुनते ही उस बिल्डिंग में मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है अपने टीम के साथ। जो राजेश है उसका घर चेन्नई सिटी के आसपास की है। तो वो नया एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बना था। तो उसने मतलब अपने दो दोस्तों के साथ रात के करीब 9 बजे अपने घर से वो F2 बिल्डिंग के लिए निकल गई थी। तो करीब जाते जाते उसने मतलब 11 बजे के आसपास वो F2 बिल्डिंग के पास पहुंचती है। जहाँ तक मुझे पता है, चेन्नई सिटी के जो F2 बिल्डिंग है उसके 100 मीटर के दायरे में बाकी के जो घर में है वो लोग नहीं रहते हैं। तो वो लोग मतलब सीधा जो F2 बिल्डिंग के घर के सामने ही अपने गाड़ी को पार्क करते हैं और अपने दो दोस्तों के साथ मतलब गेट में एंटर करते हैं। तो जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पास जो सामान होती है, बेसिकली राजेश के पास जो K2 मीटर ये वगैरह वगैरह होती है, वो अपने हाथ में कैरी करता है। और जो कैमरा वगैरह है वो अपने दो दोस्तों को पकड़वा देती है। और कैमरा ऑन किया नहीं था, वो लोग घर के अंदर जाके वो लोग कैमरा ऑन करने वाले थे। तो वो लोग जाके मतलब घर पे सीधा एंटर करती है और कैमरा वगैरह मतलब स्टार्ट कर देता है। तो घर के मतलब दरवाजे के पास ही जो घर के जो लाइट वगैरह थे उसका एक बोर्ड लगा हुआ था, स्विच जिसका लाइट का कनेक्शन होता था। तो राजेश लाइट का स्विच ऑन करता है और ऑन करते ही लाइट अचानक से शुरू हो जाता है। मानो कई सालों से नहीं है, कल ही लोग मतलब यहाँ पर रहते थे, अब भी लोग यहाँ पर रहते थे, ऐसे ही लाइट मतलब शुरू हो गया। जो लाइट का मतलब मेंटेनेंस कोई इंसान कर रहा है, ऐसे ही मतलब स्विच देते ही लाइट ऑन हो गया। राजेश ने लाइट का स्विच ही ऑन किया था। लेकिन जब वो लोग 2 कदम बढ़े, उसके बाद जो हॉल के ऊपर एक पंखा लटका हुआ था वो भी चलने लगा बिना स्विच दिए। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि राजेश एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। तो उनके पास जो K2 मीटर थी वो अचानक से मतलब शुरू होता है। तो उनको ही पता होगा मतलब जो एंटिटी वगैरह आसपास होती है तो वो K2 मीटर अपने आप मतलब शुरू हो जाता है ऑन करने पर। लेकिन राजेश ने K2 मीटर को ऑन ही नहीं किया था। वो अचानक से मतलब बहुत ही सारी लाइट जलने लगी K2 मीटर पे। तो वो लोग थोड़ा सा मतलब डर गए कि हाँ, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मतलब एंटिटी हो सकता है। करीब मुश्किल से
5 मिनट ही हो गई थी जो ऑटोमेटिक टेटोमीटर चालू हुआ था, तो वो लोग उसी में व्यस्त हो गए। लेकिन राजेश के पीछे में मतलब एक दोस्त बोलता है कि उनका कैमरा अचानक से बंद हो गया, बिना किसी रीजन से उनका कैमरा और जो लाइट थी वो अचानक से बंद पड़ गया। तो जो राजेश ने घर की लाइट लगाई थी वो अचानक से बंद हो गया, और जो राजेश के दोस्त के पास जो कैमरा का लाइट थी वो ही चालू थी। कैमरा तो बंद थी लेकिन कैमरा की जो लाइट थी वो चालू थी, और घर की लाइट ऑफ हो गई अचानक से। तो ये सब चल ही रहा था। तो राजेश मतलब अपने पॉकेट से मोबाइल को निकाला और मतलब देखने लगे कि रात कितने हुए हैं, मतलब कितने बजे है, रात के कितने बजे है। तो जब राजेश ने अपने पॉकेट से जब मोबाइल निकाला, तो वो अपने मोबाइल को मतलब डायल स्क्रीन को देख के हैरान हो गए। अपने मोबाइल की स्क्रीन देख के मतलब वो हैरान हो गए। उनका कहना है कि उनके मोबाइल के स्क्रीन पे एक लड़की की फोटो, जबकि उन्होंने अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ना ही किसी का फोटो रखा था ना ही किसी चीज का था। मतलब मोबाइल खरीदते समय जो स्क्रीन वॉलपेपर आती है वही था। तो अचानक से उनके वॉलपेपर पे मतलब एक लड़की का फोटो आया है। नहीं जानता कि वो कौन लड़की है, मतलब किस लड़की का तस्वीर है। तो राजेश नया ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बना था, तो उसका दोस्त लोग भी इतना प्रोफेशनल नहीं था, तो उन लोगों के मन में थोड़ा सा डर ज्यादा बैठने लगा। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि आज तो इसको यहीं पर खत्म करते हैं, हम दूसरे दिन आएंगे। तो वो लोग जाने ही वाला था, सारा सामान वगैरह कैमरा वगैरह समेटा और दरवाजे के तरफ आगे बढ़ा, और मतलब दरवाजे के पास जाने ही वाला था, जा रहा था। तो बस दरवाजे को खोलने वाला था, थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था, तो इतना मतलब ज्यादा नहीं खुला हुआ था, तो दरवाजा पूरा बंद हो गया अंदर से। तो वो लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर ही रहा था। तो बेसिकली वो घर 2 मंजिल का था, तो सीढ़ियों से मतलब किसी लड़की का, मतलब जो पायल वगैरह पहन के आती है ऐसे, मतलब कोई उतर रहा है सीढ़ी से, जैसे खट 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 करके, पायल के साथ में पायल की आवाज भी है। तो वो मतलब ऐसा कोई इंसान आ रहा है उन लोगों के पास सीढ़ियों से उतर के, ऐसा मतलब उन लोगों को सुनाई दिया। वो लोग मतलब और ज्यादा घबरा गए, क्योंकि उन लोगों के अलावा उस घर में कोई था ही नहीं, क्योंकि वो घर बहुत सालों से बंद पड़ा था। तो वही 3 इंसान थे जो उस घर में थी। तो सीढ़ियों से कौन उतर रहा है, एक मतलब सस्पेंस बना हुआ था। तो थोड़ी देर आवाज ऐसे आने के बाद अचानक से आवाज भी बंद हो गई, मतलब पूरा घर सुनसान पड़ गया था। तो उसके दोस्त लोग ज्यादा डर गए, और उसके बाद उन लोगों ने मतलब जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, और ऐसे कोशिश करते ही करते रह गए। एक समय मतलब 10-15 मिनट हो गई, उसके बाद दरवाजा मतलब खुल गया, और खुलते ही वो लोग मतलब ऐसे भागे, गाड़ी लेके सीधा अपने घर के जो रोड होते हैं वहां पर आके रुका। तो ऐसे करके सारे लोग मतलब रात को ही अपने अपने घर चला गया, क्योंकि मतलब रात बहुत मतलब 3 बजे वो लोग अपने घर के सामने वाले जो रोड है वहां पर पहुंच गए। तो वो लोग मतलब 3 बजे अपने अपने घर पे चला गया, और घर पे जाके मतलब सो गया। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि राजेश के वॉलपेपर में, मोबाइल के वॉलपेपर में एक लड़की का फोटो आया था। तो जब राजेश अपने घर पे जाके मुंह हाथ धो के सो गया, तो रात को उनको मतलब उनके सपने में वही लड़की उनके गला पकड़ते हुए मतलब उनको दिखाई दी। तो ऐसे करके मतलब वो रात को सपने दिखे, और रात के 3 बजे आके वो लोग सोए थे, तो मतलब जल्दी से सुबह हो जाती है। तो सुबह आके मतलब राजेश अपने जो 3 दोस्त उस घर में गए थे, तो उनको फोन किया। तो एक बात मतलब बहुत ही शॉकिंग है कि तीनों के मतलब सपने पे रात को वही लड़की तीनों के गला पकड़ते हुए मतलब उनके सपने में आई। तो वो लोग जब तीनों के सपने में एक ही मतलब सपना आया, नींद में एक ही सपना आया, तो वो लोग डर के मारे राजेश के घर के जो बड़े थे मतलब उसके मम्मी पापा, तो उनको अपने दोस्त के साथ मिलके राजेश ने उनको सारी बात बताई। तो उन लोगों ने मतलब बात को सीरियसली लिया, और उन्हीं के एक पंडित जी से मतलब उनकी बातें करवाई। तो वो जब पंडित जी के पास गए, तो जो बात सामने आई वो मतलब बहुत ही भयंकर, और बहुत ही मतलब एक बोलो, अगर वो इन तीनों अगर उस पंडित के पास नहीं जाता तो शायद वो तीनों के बीच में किसी एक का मरना तो तय था। तो वो पंडित कहता है कि वही एंटिटी उनके पीछे उनके मतलब रात को उनके पास आई थी, मतलब उनके पीछे ही गाड़ी में मतलब उनके साथ ही वो एंटिटी उनके पास आई थी। F2 बिल्डिंग की और एक कहानी है कि मतलब अगर कोई भी इंसान 5 बजे के अंदर अगर उस घर से नहीं निकला,
तो वो इंसान हमेशा के लिए मतलब मर जाता है। तो बाद में मतलब राजेश ने जब गांव वाले के दूसरे एरिया के लोगों से पूछा तो उन लोगों ने यही बताया। राजेश और वो उनके 3 दोस्त बचने का कारण एक ही है कि वो लोग मतलब 3 बजे मतलब 5 बजे के अंदर अंदर वो लोग उस घर से निकले। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गई और राजेश के साथ और भी मतलब कई सारे उस बिल्डिंग के रिलेटेड कांड हुआ है, तो दूसरी वीडियो में उस कांड के बारे में बताएंगे।